बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। तारीफ़ु इल्मिल मंतिक़ वलिज़ालिका अर्रफ़ू इल्मल मंतिक़ बिअन्नहु आलतुन क़ानूनिय्यतुन तअसिमु मुराअतुहा ज़िहना अनिल ख़तइ फ़िल फ़िक्र। हमारी बात चल रही है, कल हमने बताया था इल्म तारीफ़ के मुक़दमे के तौर पर कि इंसान फितरतन फ़िक्र करने वाला है और वो हमेशा फ़िक्र करता रहता है, इस्तिदलाल करता रहता है, लेकिन अक्सर या बहरहाल कभी कभी कम अज़ कम यानी बहुत सारे मौक़े पर वो अपने इस्तिदलाल में ख़ता करता है। ठीक है, सही फ़िक्र नहीं करता, मालूमात को सही तरीके से मुनज़्ज़म नहीं कर पाता, नतीजतन वो किसी नतीजे तक भी वो नहीं पहुंचता। तो इल्म मंतिक हमें मालूमात को सही मुनज़्ज़म करके नतीजे तक पहुंचने के लिए रहनुमाई करता है, आप यूँ कह सकते हैं। ठीक है, इल्म मंतिक बताते हैं हम कैसे मालूमात को मुनज़्ज़म करें ताकि नतीजे तक पहुंच जाएं। आज वो सारा मुकदमा था, तारीफ़ कर रहे हैं इल्म मंतिक की। अलबत्ता बाज़ के नज़दीक ये जो तारीफ़ है, आगे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, बाज़ चीज़ें बदीही होती हैं, वाज़े होती हैं, उनके लिए कोई आप तारीफ़ के वो मोहताज ये नहीं होते। हाँ, अगर कोई तारीफ़ करना भी चाहें तो वो तारीफ़ लफ्ज़ी होती है, तारीफ़ हकीकी नहीं होती है। बाज़ चीज़ें असल तारीफ़ इतनी वाज़े होती हैं, वो तारीफ़ की मोहताज ही नहीं होती। बाज़ ने यही कहा कि ये सिर्फ़ तारीफ़ लफ्ज़ी है। बहरहाल जो भी हो, तो तारीफ़ जो करते हैं वो एक अरबी की इबारत है, उसमें चंद अहम अल्फाज हैं, उनकी तरफ आपने तवज्जो करनी है। तारीफ़ इल्म मंतिक करते हैं, आलतुन क़ानूनियतुन तअसिमु मुराअतुहा ज़िहना अनिल ख़तइ फ़िल फ़िक्र। इसका सादा तर्जुमा मैं करता हूँ, मंतिक ऐसा एक आला है, कानूनिया, जिसके कवायद उमूमी हैं, जिसकी रियायत ज़हन को फ़िक्री ख़ता से बचाती है। ये इसकी तारीफ़ होगी। अब इस तारीफ़ में जो कम से कम 3 अल्फाज ऐसे हैं जो वजाहत के मोहताज हैं। एक है लफ्ज़ आलतुन, एक है लफ्ज़ कानूनियतुन, उससे क्या मुराद है, एक है तासिम मुराअतुहा, उससे क्या मुराद है। ये नुकात वो बयान करना चाहते हैं। अब यूँ कह सकते हैं कि 4 बड़ी अहम बातें हैं इस इल्म मंतिक की तारीफ़ में। नंबर 1, देखिए, उलूम 2 तरह के होते हैं। उलूम की 2 किस्में की गई हैं, उलूम आली और उलूम असाली। असल से निकला है असाली। ठीक है, आला, अब ये जो मुख्तलिफ हमारे पास आलात होते हैं, फ़र्ज़ करें आरी होती है, वो एक आला है, तेशी जो है वो एक आला है, और क्या छुरी एक आला है। ये जो आलात हैं इनका क्या काम होता है। अब आप मसलन वो आरी को लेते हैं, तो आरी को लेने का मकसद न उसकी शक्ल व सूरत है, न उसका वज़न है, न उससे उसके ज़ायक़ा है। हम आरी लेते हैं किसी दूसरी शय को काटने के लिए, ये आला बन जाता है, औज़ार बन जाता है। ये औज़ार जो होते हैं, औज़ार ज़ाती तौर पर इनकी कोई अपनी हैसियत, ये किसी और काम के लिए इनको लिया जाता है। तो उलूम भी इसी तरह हैं।
बाद उलूम आलिया हैं। उलूम आलिया को सीखने का मकसद खुद उस उलूम के मसाइल नहीं होते हैं, बल्कि उलूम आलिया यानी आप यूँ कह सकते हैं कि उलूम आली से मुराद ये है उनको सीखते हैं ताकि उनके ज़रिए दूसरे उलूम, वो उलूम हमें, ये इल्म दूसरे उलूम में हमारे लिए मददगार बन जाए, ये आला बनता है। इसके मुकाबले में कौन से उलूम हैं असली? वो उलूम जो बेज़ात खुद ज़ाती तौर पर वही उलूम मकसूद हैं, उस इल्म को पढ़ने का मकसद खुद उस इल्म के मसाइल पर अमल करना है। मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। एक मिसाल यह है कि इल्म तौहीद, अल्लाह ताला की वादानियत का जो इल्म है, उसकी ज़ात, उसकी सिफ़ात वगैरह वगैरह, इसको ये किसी दूसरे के लिए आला और औजार और वसीला नहीं है, ताकि खुद हमें अल्लाह ताला की क्या हो, मार्फत हासिल हो। और सादा मिसाल इल्म फ़िक़्ह, आप तौज़ीउल मसाइल पढ़ते हैं क्या मंतिक़ को हल करने के लिए? आप तौज़ीउल मसाइल पढ़ते हैं आप ना वो सर्फ़ को हल करने के लिए? आप इल्म फ़िक़्ह पढ़ते हैं खुद फ़िक़्ह के मसाइल पर अमल करने के लिए। खुद उस इल्म के मसाइल ही हमारा हदफ होते हैं। इस तरह के उलूम को उलूम असाली, उलूम असली या उलूम इस्तिक़लाली कहते हैं। यानी इन उलूम को पढ़ने का मकसद क्या है? खुद वो उसी इल्म के मसाइल पर अमल करना। उलूम आली से मुराद वो इल्म जिसके मसाइल की मार्फत ज़ाती तौर पर मकसूद नहीं है हमारे लिए, बल्कि वो क्या बनता है, वो किसी दूसरे मकसद तक पहुंचने का वसीला बनते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, नहव और सर्फ मसला हम क्यों पढ़ते हैं? वो ताकि हम लफ्ज़ी गलती से बच सके। जब लफ्ज़ी गलती से बच सकेंगे तो कुरान और हदीस को हम सही समझेंगे। समझ आ गई बात? ये तो मंतिक किन उलूम में से है? कहते हैं मंतिक उलूम आलिया में से है। मंतिक उलूम है, हमारा असल मकसद है मकाम इस्तिदलाल, ठीक है। अच्छा, हम असल में इस्तिदलाल का तरीका सिखाते हैं। मैं यूं कहूँ सादा से अंदाज में, फ़र्ज़ करें दो चीज़ें होती हैं अहम चीज़ें इस्तिदलाल। एक है मुफरदात की पहचान, जिसको मुअर्रिफ़ कहते हैं, एक है वो मसलन इस्तिदलाल। नाहव वाले ने इस्तिदलाल करना है या चीज़ों की तारीफ़ें करनी है, उसने सर्फ वाले ने ये काम करना है, फ़िज़िक्स वाले ने ये काम करना है, बायो वाले ने ये काम करना है। उन्होंने तारीफ़ें भी करनी है चीज़ों की और इस्तिदलाल भी। मंतिक बताएगा आपने किसी शय की तारीफ़ कैसे करनी है, मंतिक बताएगा आपने इस्तिदलाल कैसे करना है। लिहाजा हर इल्म में तारीफ़ें होती हैं और इस्तिदलाल होते हैं। तारीफ और इस्तिदलाल करने का तरीका कौन बताता है? इल्म मंतिक बताता है। इस वजह से इसको कहते हैं खादिमुल उलूम। भाई उसने नाहवी ने बैठना है और उसने मफूल बी की तारीफ करनी है, ठीक है, मफूल बी की तारीफ करनी है। मंतिक बताता है मैं तुम्हें ऐसी, मैं तरीक़ाकार तुम्हें बताऊं, तुम्हारी तारीफ का कोई, जो तुम किस शय की तारीफ करोगे वो कोई उसका मुनकर, तरीक़ाकार मैं बताता हूं। तारीफ करने के उसूल मंतिक बयान करता है। दूसरा आपने करना होता है इस्तिदलाल, ठीक है जी। इस्तिदलाल का तरीका कौन बताता है? तो मंतिक को खादिमुल उलूम कहा जाता है। मंतिक उलूम आलिया में से है। लफ्ज़ आलतुन इस तरफ क्या है, इशारा है। दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कानूनिया। इसको समझें, उलूम जो अक्ली उलूम होते हैं ना, उनके कवाइद और उसूल यूनिवर्सल होते हैं, वो कुल्ली होते हैं, वो उमूमी होते हैं, उनका इस्तिस्ना नहीं हो सकता। मैं आपको सादा बात समझाऊं, धुएं को देखकर ज़हन किस तरफ जाता है? आग की तरफ। सिर्फ अमीरों का, ये गरीबों का जाता है या अमीरों का ज़हन भी जाता है? अमीर गरीब, पढ़े लिखे का या अनपढ़ का भी। क्यों? ये हुक्म अक्ल है। जो अक्ल का हुक्म होता है वो काबिल इस्तिस्ना नहीं होता, उसको इस्तिस्ना नहीं लग सकता। ये कुल जुज़ से बड़ा होता है। को हुक्म अक्ली, जो कुल होता है वो जुज़ से बड़ा होता है। हमेशा कुल, कोई एक आप जुज़ दिखा सकते हैं जो कुल से बड़ा हो? नहीं दिखा सकते।
जो अहकाम अक़ली होते हैं, जो क़वानीन अक़ली होते हैं, वो उमूमी होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, उनमें उनका इस्तिस्ना कोई एक फ़र्द भी उस कायदे से खारिज नहीं होता। मंतिक उलूम अक़लिया में से है, अक़ली उलूम के कवायद कुल्ली होते हैं, लिहाजा नज़रिए कहने के लिए मंतिक के कवानीन भी कुल्ली होते हैं, उनका इस्तिस्ना नहीं होता, ये कुल्ली होते हैं, कोई एक जुज़ी भी इस कायदे से खारिज नहीं होता। ये कवानीन उस तरफ इशारा है। अगला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आलतुन कानूनियतुन तअस्सिमु मुराआतुहा। पीछे हम युराई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं। कहते हैं, पहले हम बता चुके हैं, अगर आप फ़िक्री ख़ता से बचना चाहते हैं तो मंतिक के कवायद की रियायत ज़रूरी है। हमने 3 बातें बताई जनाब। पहली बात यह है कि मंतिक का आपको ये फ़िक्री गलती से बचना चाहते हैं, मंतिक का मलका हासिल होना चाहिए। मलका किसे कहते हैं? एक मजबूत और रासिक सिफत जो इंसान के अंदर हो। मैंने सादा मिसाल दी थी, अलहम्द आपको मलका बन चुकी है अब आपके लिए, अलहम्द का पढ़ना। इतना आपने उसको बार बार पढ़ा है, अभी आप तवज्जो न भी हो तो अलहम्द से ही पढ़ जाते हैं, इसको कहते हैं मलका। अगर आप फ़िक्री गलती से बचना चाहते हैं तो आप वो उस इल्म का मलका हासिल हो, आप उस इल्म को सही पढ़े हुए हो, उसके कवायद आपको पता हो, उसके कवानीन जितनी भी चीज़ें उस इल्म में बयान उनका पता होना चाहिए और वो मलके की हद तक हो। हाँ, कहते हैं हम श्योरिटी देते हैं, हम गारंटी देते हैं अगर हमारी बातों पर अमल कर लें। सबसे पहली बात है वो इस इल्म का मलका, वो इल्म आपका मलका बन जाए। एक, फिर ज़रूरत के वक्त कवायद को जारी भी करें, फिर कवायद की तत्वीक में गलती भी ना करें। अगर आप इन तीनों बातं पर अमल करें, हम श्योरिटी देते हैं आप फ़िक्री ख़ता कभी भी नहीं करेंगे। और यही बात इल्म नाहव व सर्फ़ में भी हम करते हैं। अगर आप को नाहव व सर्फ़ का मलका हासिल हो जाए, ठीक है, फिर कवानीन को सही जारी भी करें और जारी करने में ख़ता भी ना करें, हो ही नहीं सकता आप लफ्ज़ी गलती करें, इम्पॉसिबल। यहाँ पर भी कहते हैं मुराआत तो हक़ का मतलब है इनके कवानीन की जब तक आप रियायत नहीं करेंगे उस वक्त तक आप फ़िक्री गलती से नहीं बच सकते। अच्छा, तो 3 चीज़ें और हैं जो मैं तर्जुमा बयान करूँगा। एक और अहम नुक्ता वो मैंने शुरू में कहा था, वो रूस से समानिया किताब वाले का एक अपना नज़रिया है, अपना अंदाज़ है। इन्होंने मौजू बयान ही नहीं किया, इल्म मंतिक का मौजू बयान, तारीफ़ बयान कर दिया, गर्ज़ वायत भी बयान, तो मौजू बयान नहीं किया। तो हम उसको बयान कर देते हैं अब ताकि ज़हन में रहे। सबसे पहली बात है, इंशाल्लाह आप बड़ी किताबों में जाएंगे, पढ़ेंगे, वो बड़ी तफसीली बात है कि आया हर इल्म के लिए मौजू का होना ज़रूरी भी है या नहीं। बाज़ हज़रात अक्सरियत कहते हैं भी हर इल्म के लिए एक मौजू का होना, मौजू से मुराद वो महवरी नुक्ता जिसके इर्द गिर्द इल्म के तमाम मसाइल उसी महवरी नुक्ते से मरबूत होते हैं। और मसलन फ़र्ज़ करें आप खिताबत के लिए जाते हैं, आप कहते हैं जी आज मेरा मौजू है वालिदैन की इताअत, तो आपने आयत पढ़नी है तो वालिदैन की इताअत से मुतल्लिक, रिवायत पढ़नी है तो वालिदैन की इताअत से मुतल्लिक, किस्सा बयान करेंगे तो वालिदैन की इताअत से मुतल्लिक, ठीक है जी। तो मसलन कहते हैं फ़िक़्ह का मौजू क्या है, वो है मुकल्लफ़ का फ़ेल। मुकल्लफ़ जिस चीज़ को अंजाम देते, या वाजिब है या हराम है या मुस्ताहब है या मकरूह है या मुबाह है। तो मौजू से मुराद वो बुनियादी नुक्ता जिसके इर्द गिर्द तमाम मसाइल घूमते हैं। जनाब ज़रा बताइए इल्म मंतिक का मौजू क्या है, इसको आपने समझना है, चूँकि किताब में वाज़ेह तौर पर बयान नहीं किया उन्होंने, लेकिन ज़हन में रहे। एक आगे बात आ रही है तसव्वुर और तस्दीक की। बाज़ हमारी मालूमात तसव्वुरिया हैं, बाज़ मालूमात तस्दीकिया हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह तसव्वुर क्या है, तस्दीक क्या है, बयान करेंगे। अब यूँ कह दें कि हर वो मालूम तसव्वुरी जिसके ज़रिए हम मजहूल तसव्वुरी तक पहुँच जाएं, इसी तरह हर वो मालूम तस्दीकी जिसके ज़रिए हम मजहूल तस्दीकी तक पहुँच जाएं। ये जो मालूमात तसव्वुरिया हैं इनको मुअर्रिफ की बात कहते हैं, जो मालूमात तस्दीकियाँ हैं उनको हुज्जत की बात कहते हैं। लिहाजा मुमकिन है आप कोई छोटी किताब उठाएं, वहाँ लिखा होगा मंतिक का मौजू मुअर्रिफ और हुज्जत। मुअर्रिफ से मुराद मालूमात तसव्वुरिया, लेकिन वो मालूमात तसव्वुरिया जो हमें किसी मजहूल तसव्वुरी तक पहुँचा दें, इसको मुअर्रिफ की बात कहते हैं। और ये मुफरदात की बात होती है, और मंतिक अव्वल में सारी की सारी बात मुअर्रिफ की बात है, यानी मालूमात तसव्वुरिया की बात है।
मसलन पहले वो इसके बाद ये मुकदमे के बाद वो मुबाहिस से अल्फाज बयान करेंगे, फिर वह हम बयान करेंगे भी हम मंतिक में मुबाहिस से अल्फाज, हमारा क्या ताल्लुक़ है अल्फाज की बात से। बहरहाल वो मुकदमा है, उसके बाद नसब अरबा की बात है, कुलियात खम्स हैं, और आखिर में तारीफ़ की बात है, असल में मुअर्रिफ़ और तारीफ़। ठीक है जी। तो ये जो मालूमात तसव्वुरिया, वो मालूमात तसव्वुरिया जो हमें मजहूलात तसव्वुरिया, वो उनको कहते हैं मुअर्रिफ़। और वो मालूमात तस्दीकिया जो हमें मजहूलात तस्दीक़ तक पहुँचाते हैं, जिसको इस्तिदलाल कहते हैं, हुज्जत कहते हैं। कहते हैं लिहाजा अगर आप मुख्तसर तौर पर अगर कोई आपसे पूछे बताएं भी 2 लफ्ज़ों में मौजू क्या है, तो आप कहेंगे मुअर्रिफ़ और मुअर्रिफ़ से मुराद वो मालूमात तसव्वुरिया जिनके ज़रिए मजहूल तसव्वुरी तक पहुँच जाएँ, और हुज्जत से मुराद, इसका तर्जुमा देख लें फिर आगे जाते हैं। तारीफ़ इल्मिल मंतिक़, इल्म मंतिक़ की तारीफ़। व लिज़ालिका इसी वजह से लाम तालीलिया है। किस वजह से कि इंसान अगरचे फितरतन, देखें वजह होती है, मुशारुल पता होना चाहिए। इसी वजह से, किस वजह से हमने कहा अगरचे इंसान फितरतन फ़िक्र करने वाला है और फ़िक्र का आला भी मौजूद है, फिर भी वो फ़िक्री ख़ताएँ करता है। तो हमें एक इल्म की ज़रूरत है जो आकर हमारी फ़िक्र की तस्हीह करे, हमें बताए कि कैसे मालूमात को मुनज़्ज़म करें ताकि हम उसके ज़रिए से मजहूल तक पहुँच जाएँ। अब चाहे वो मालूमात तसव्वुरिया हों या मालूमात, लिहाजा हम सिर्फ मालूमात, कैसे मालूमात को मुनज़्ज़म करें ताकि मजहूल तक पहुँच जाएँ। तो ये मंतिक़ की अहमियत है। इसी वजह से मंतिक़ की तारीफ़ ये की है मंतिक़ की उन्हें अर्रफू, ये मुसला से मज़ीद फ़ी में ले जाए ना, ठीक है ना, इसको मुताद्दी करें, वरना अगर लाजिम हो आरिफू का मतलब पहचानना, और अर्रफू यानी बाब तफ़ील में ले जाएँ तो तारीफ़ यानी किसी की पहचान कराना। अर्रफुल इल्मल मंतिक़, मंतिक़ी उन्हें तारीफ़ की है इल्म मंतिक़ की, बेअन्नहु इसके साथ क्या, आलतुन कानूनियतुन तअसिमु मुराअतुहा ज़िहना अनिल ख़ताए फ़िल फ़िक्र। वाज़ेह। कहते हैं फ़न्ज़ुर, इन्होंने उलट बातें की हैं। फ़न्ज़ुर इला कलिमत मुराअतुहा, ये जो कलमा मुराआत है ना, इसकी तरफ आप तवज्जो करें। वअरिफ़ सिर्रा, और पहचाने उस राज को, फ़ीहा जो इस कलमा मुराआत में पाया जाता है। कमा क़द्दमना हो, जैसे पहले बात कर चुके हैं। फ़लैसा कुल्लु मन तअल्लमल मंतिक़ अस्मा अनिल ख़ताए फ़िल फ़िक्र, ऐसा नहीं है कुल्लु मन, हर वो जो तअल्लमल मंतिक़, मंतिक़ को सीखे, अस्मा महफूज हो जाए, बच जाए, अनिल ख़ताए फ़िल फ़िक्र, फ़िक्री ख़ता से। ऐसा नहीं है कि जो भी मंतिक़ पढ़ेगा वो फ़िक्री ख़ता से बच जाएगा। कमा अन्नहु लैसा कुल्लु मन तअल्लमन नहवा अस्मा अनिल ख़ताए फ़िल लिसान, ऐसा नहीं है कि जो शख्स भी नहव को सीखे वो लफ्ज़ी गलती से, बल्कि लाबुद्दा मिन मुराआतिल क़वाइद, कवायद की रियायत करना ज़रूरी है। आपने पढ़ तो लिया है भी फ़ाइल मरफू होता है, लेकिन आपने जब फ़ाइल किसी को पढ़ना है तो इस कायदे की रियायत भी करनी है, उसको पढ़ना भी मरफू है। व मुलाहिज़तिहा, और उन कवायद का मुलाहिज़ा ज़रूरी है, इंदल हाजत, ज़रूरत के वक्त, लियासिमा ज़हनुहु और लिसानुहु, ताकि मंतिक़ में उसका ज़हन फ़िक्री ख़ता से बच सके और नहव में उसकी ज़बान लफ्ज़ी गलती से बच सके। जब तक कवानीन की रियायत नहीं करेंगे, इन कवानीन के सही लागू नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप गलती से नहीं बच सकते। वंजुर इला कलिमत आलतन फिर तारीफ़, आलतुन, तारीफ़ में जो लफ्ज़ आला है उसकी तरफ आप तवज्जो फरमाएं। व तअम्मल मानाहा, इस आलतुन के माना में गौर व फिक्र करें। फ़तअरिफ़ा, ये नफ़ा के बाद अन मुक़द्दर है, फ़िल मुज़ारी को नस्ब दे रहे, तो आप पहचान लेंगे। वंजुर का जवाब है, अम्र के जवाब में याद है पढ़ा था मबाद, अम्र के जवाब में फ़ा के बाद अन मुक़द्दर होता है। तो वंजुर वो अम्र है ना, तो आप निगाह करें, गौर फ़िक्र करें कलमे आला में, तो फ़तारिफ़, आप पहचान लेंगे, अन्नल मंतिक़ हुवा मिन क़िस्मिल उलूमिल आलिया,
मंतिक उलूम आलिया की किस्म है। अल्लती उलूम आलिया होते कौन हैं? अल्लती तुस्तखदमो, उलूम आलिया वो होते जिनको खिदमत पर लिया जाता है, ले हुसूल गायतिन, एक मकसद को हासिल करने के लिए, है या गैर मारिफत नफ्स मसाइल इल्म, वो गायत, वो हदफ, वो मकसद खुद उस इल्म के मसाइल की मार्फत नहीं है। तवज्जो करें, इल्म फिक को पढ़ना की गायत क्या है? खुद फिक के मसाइल पर अमल करना, ताकि हम हराम है तो बच जाएं, वाजिब है तो उसको अंजाम दें, मुस्ताहब है तो बेहतर अंजाम दें, मकरूह है तो बेहतर है छोड़ दें। मसलन समझ आ गई बात ना? लेकिन उसूल क्या कहते हैं, ये जो मंतिक है इसको सीखना, ये इसका जो मकसद है खुद इल्म मंतिक के मसाइल, वो हमारा मकसद नहीं है। अच्छा, फिर कैसे उलूम आलिया है उसको बयान करें। फ़हुवा यतकफ़लो, इल्म मंतिक जिम्मेदारी लेता है, बेबयान तुरुक़िल आम्मा, ये कवानीन का लफ्ज़ तुरुक़ आम्मा पर दलालत कर रहा है। ये जिम्मेदारी लेता है उमूमी, वो भी सहीहा, बेबयान तुरुक़िल आम्मत सहीहा, सही उमूमी तरीक़ों के बयान करने की, ऐसे सही उमूमी तरीके अल्लती यतवस्सलु बिहल फ़िक्रो, जिसके ज़रिए फ़िक्र पहुँच जाती है इलल हक़ाइक़िल मजहूला, हक़ाइक़ मजहूल हक़ाइक़ तक। सुने भी, इल्म मंतिक हमें ऐसे यूनिवर्सल और कुल्ली और उमूमी कायदे फराहम करता है जिसकी वजह से हम हर इल्म में मालूमात से मजहूलात तक पहुँच जाते हैं। हर इल्म में, चाहे वो इल्म नाहव हो, इल्म सर्फ हो, इल्म फ़लसफ़ा हो, चाहे वो आपका रियाजी है, आपका फ़िज़िक्स है, जो साइंसी उलूम है, जितने भी हैं, हर इल्म में मालूमात से पहुँचे जाते हैं मजहूल तक। कैसे पहुँचना है उसके उमूमी कायदे मंतिक फराहम करता है। समझ आ गई बात? कमा यबहसु इल्मुल जबर अन तुरुक़ हल्लिल मुआदिलात अल्लती बिहा यतवस्सलु रियाजी इलल मजहूलात हिसाबिया। ज़रा यहाँ फ़र्क भी समझ रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक एतबार से तशबीह दे रहे हैं, इल्म मंतिक को तशबीह दे रहे हैं इल्म जबरा के साथ। जबरा ऐसे हल बताता है, ऐसे मुश्किलात को हल करने के तरीके बताता है, रियाजी दान, इल्म मैथ वाला, जिससे मदद लेकर वो मजहूलात तक पहुँचता है, जो इल्म रियाजी के मजहूलात होते हैं। अलबत्ता यहाँ जबरा सिर्फ और सिर्फ इल्म रियाजी का खादिम है। जबरा ऐसे उसूल बयान करता है, रियाजी वाला जाकर उनकी मदद से वो मजहूलात तक पहुँचता है। मंतिक तमाम के तमाम उलूम के लिए कारआमद है। ये सिर्फ मिसाल एक एतबार से है, मुकम्मल नहीं है। देखिए, कहते हैं कमा, जैसा कि यबहसु इल्मुल जबर, इल्म जबर, जबरा जिसको कहते हैं ना हमारी ज़बान में, ये बहस करता है अन तुरुक़ हल्लिल मुआदिलात, मुआदिलात का मतलब मुश्किलात आप कह दें, उन मुश्किलात को हल करने के तरीक़ों के बारे में, अल्लती बिहा, जिनके ज़रिए यतवस्सलु रियाजी, रियाजी दान पहुँच जाता है इलल मजहूलातिल हिसाबिया। जिस तरह जबरा खादिम में रियाजी है, वो तो सिर्फ खादिम में रियाजी है, जो इल्म मंतिक है ये तमाम के तमाम उलूम का खादिम है। वब बयान औज़हा, कहते हैं अब भी अगर आपको बात समझ नहीं आई तो मज़ीद वज़ाहत करते हैं। औज़हा मैंने पढ़ा है चूँकि गैर मुनसरिफ है। इल्मुल मंतिक युअल्लिमुका अल क़वाइदल आम्मता लित्तफ़कीर सही। बात वही है भाई, कोई नई बात नहीं है। इल्म मंतिक युअल्लिमुका, आपको सिखाता है, अल क़वाइदल आम्मता, उमूमी कहते लित्तफ़कीर सही, सही फ़िक्र करने के, हत्ता यंतकिला ज़हनों का, ताकि आपका ज़हन मुंतकिल हो जाए इलल अफ़कार सहीहा फ़ी जमील उलूम, सही अफ़कार तक तमाम के तमाम उलूम में। मैंने आपको मिसाल दी है, हर इल्म में तारीफ़ें होती हैं और इस्तदलाल होता है, उसका तरीक़ाकार कौन बयान करेगा? मंतिक बयान करता है। फ़युअल्लिमुका अला अय्यत हैअतिन व तरतीबिन फ़िक्रिय्यिन तंतकिलु मिनस्सुवरिल हाज़िरति फ़ी ज़हनिका इलल उमूरिल गायबति अनका
सुने, तवज्जो फरमाएं भाई, इल्म कोई भी हो, इल्म मंतिक वो तरीके बयान करते हैं जिनके ज़रिए आप मालूमात को मुनज़्ज़म करके मजहूलात तक पहुँचते हैं। यानी मंतिक बताता है आपने किस शक्ल पर, किस फिक्री तरतीब पर मालूमात को मुनज़्ज़म करें तो नतीजे तक पहुँच सकते हैं। क्लियर है? इल्म मंतिक तरीक़ेकार बताते हैं कैसे आप मालूम, भाई आप ठीक है, इल्म ना आप पढ़ रहे हैं, आपने किसी की तारीफ़ करने, मसलन वो कहेगा तारीफ़ आप या हद के साथ करें या रस्म के साथ करें। हद या ताम होता है या नाकिस होता है, रस्म भी या ताम होता है या नाकिस होता है। इंशाल्लाह हमारा असल मंतिक अव्वल का हदफ हुई तारीफ़ की बात है, ठीक है जी। या अब अगर आपने इस्तदलाल करना है तो इस्तदलाल मंतिक दुओं में बयान किया गया। आपके इस्तदलाल का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, उसकी शराइत क्या है, आपने कैसे उन मालूमात को, यानी आप कैसे अपनी मालूमात तसव्वुरिया को मुनज़्ज़म करें, किस शक्ल पर उनको लें ताकि आप मजहूल तसव्वुर तक पहुँचें, और कैसे आप अपनी मालूमात तस्दीक़े को मुनज़्ज़म करें ताकि मजहूल से, समझ आ गई बात। फ़युअल्लिमुका, पस मंतिक आपको सिखाता है, अला अय्यत हैअतन, किस हैअत पर, व तरतीबिन फ़िक्रियन, किस फ़िक्री तरतीब पर। मसलन मैं आपको मिसाल बताऊँ, चलें आप समझें, ये अल्लाह के नामों में से एक नाम मोमिन है, अली अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह मोमिन है, अली हर मोमिन का अमीर है। नतीजा क्या निकलता है, अली अल्लाह का भी अमीर है। बिलाखिर ये कहते हैं, ये यहाँ मंतिक बताएगा क्या गड़बड़ किया आपने, नतीजा गलत है आपका। अल्लाह का कोई भी अमीर, सारी कायनात का अमीर, अली का अमीर भी, लेकिन आपने मालूमात को कैसे मुनज़्ज़म किया। देखिए ये हमारे मिंबर पर भी ये बयान हुआ था, किसी ने किया था, जनाब अली अल्लाह मोमिन है, अली अमीरुल मोमिनीन है। नतीजा क्या होगा, अली अल्लाह का भी अमीर है। ये मंतिक बताएगा आपने क्या गड़बड़ की है। मंतिक बताएगा मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे मालूमात को मुनज़्ज़म करना ताकि आप नतीजे तक पहुँच सकें। वो फिक्री तरतीब, यानी मालूमात को कैसे आपने मुनज़्ज़म करना है। मंतिक बताएगा किस शक्ल पर और किस फिक्री तरतीब पर तान ताकिलो आप मुंतकिल हो सकते हैं। मिन सुवर हाज़िरा, सुवर हाज़िरा से मुराद वो मौजूद मालूमात, जो मौजूद मालूमात आप उनसे कैसे मुंतकिल हो सकते हैं। फी ज़हन का, यानी वो तस्वीरें जो आपके जहन में हाजिर हैं, यानी वो मालूमात जो आप उनसे कैसे मुंतकिल हो सकते हैं। इलल उमूर गायबत का, उन उमूर की तरफ जो आपसे गायब है, यानी जो मजहूलात तक आप कैसे पहुँचेंगे। देखिए अलबत्ता यहीं से एक इशारा कर देता हूँ, पहले भी बात की है कि आया मंतिक सिर्फ मंतिक सूरी है या मंतिक मादी भी है। इस इबारत से पता चलता है मरहूम मुज़फ़्फ़र के नज़दीक मंतिक सिर्फ वो हैअत मालूमात को कैसे मुनज़्ज़म करना ये बयान करता है, मादा की तरतीब उसको बयान नहीं करता। अगरचे आजकल बहुत सारे मंतिकी कहते हैं नहीं, दोनों एतबार से मंतिक बात करते हैं। बहरहाल कहते हैं वालिदा, इसी वजह से चूँकि मंतिक का सुने, नंबर एक मंतिक उलूम आलिया में से है। मंतिक हर इल्म का खादिम बनता है। मंतिक वो कायदे और उमूमी उसूल बयान करते हैं जिनकी वजह से हर इल्म वाला चीज़ों की सही तारीफ़ें कर सकता है और इस्तदलाल कर सकता है। इसी वजह से सम्माओ मंतिकियों ने नाम रखा है हाज़ल इल्म अल मीज़ान वल मियार, इल्म मीज़ान और इल्म मेयार, मिनल वज़न वल, परखने का आला है। ये आप परख सकते हैं इस हर चीज़ में कि आया आप सही मालूम मजहूल तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। व वसमू हो बेन्नहु खादिमुल उलूम, और अलामत गुजारी की है मंतिक की कि ये मंतिक क्या है, यानी मंतिक को नाम दिया है खादिमुल हत्ता इल्म जबर, हत्ता ये इल्म मंतिक इल्म जबर का भी क्या है, खादिम है। अल्लती शब्बहना हाज़ल इल्म बिही, हमने इस मंतिक की तशबीह किसके साथ दी है, हमने कहा जैसे जबरा खादिम है, आला है रियाजी के लिए, मंतिक तमाम उलूम के लिए। कहते हैं वो जबरा जिसके साथ हमने मंतिक की तशबीह दी है, ये मंतिक उसका भी खादिम है। ठीक है जी यार, तक दो हल मसाइल ही, जबर के मसाइल का हल,
व कज़ाया और उसके कज़ाया और मुश्किलात का हल मौकूफ़ अलैह मंतिक पर। मंतिक बताएगा आपने कैसे दलील कायम करनी है। फलाबुद्द लितालिब हाज़िल इल्म, रूह मुज़फ़्फ़र ने आखिर में आप लोगों से बात की है। फलाबुद्द लितालिब हाज़िल इल्म, इस इल्म मंतिक के तालिब के लिए ज़रूरी है नंबर 1 मिन इस्तेमाल तमरीनात लिहाज़िल अदात। अदात यानी ये आला, ये फ़न, ये जो फ़न मंतिक है इसकी तमरीनात को आप इस्तेमाल करें अतमन। व इजराए अमलियतहा, और तमरीन वाले अमल को जारी रखें फ़ी असना दरासत, जब तक ये आपकी मंतिक ख़त्म ना हो जाए, छोड़ नहीं देना है।